सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा और बाबर को लेकर दिए गए बयान पर राजनीति गर्मा गई है। सपा सांसद ने कहा कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा भारत लेकर आया था। उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा है। उनके इस बयान ट्विटर पर प्रतिक्रिया। जी हां, राजा भैया ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा के विषय में जो अभद्र टिप्पणी की है वो सत्य से परे तो है। हर देश भक्त हर राष्ट्रवादी के लिए बहुत ही कष्टप्रद है। राणा संग्राम सिंह ने, जिन्होंने हमें राणा सांगा के नाम से जानते हैं, उन्होंने राष्ट्रीय धर्म की रक्षा के लिए अनेक लड़ाइयां लड़ी और जीती। तुष्टीकरण के चलते हमारे महानायकों को गद्दार कहा जा रहा है। राजा भैया ने लिखा, महाराणा होते हुए भी युद्ध में सबसे आगे की पंक्ति में लड़ने वाले राणा सांगा ने शरीर पर 80 से अधिक घाव खाए। उनकी एक आंख और एक हाथ भी जाते रहे, लेकिन उनके पीठ पर एक भी घाव नहीं था। तुष्टीकरण के चलते हमारे महानायकों को लखनायक और गद्दार कहा जा रहा है। देश का दुर्भाग्य है। औरंगजेब जैसे आतताई और बाबर शासक का महिमा मंडन करने के लिए कुछ लोग अपने ही महानायकों को छोटा दिखाने की होड़ में लगे हैं। इतिहास के सत्य पुनर्लेखन का युग आ चुका है। कुंडा विधायक ने कहा, कुंडित लोग राजनीतिक स्वार्थ वश तुष्टीकरण के उद्देश्य से चाहे जो भी आरोप लगाए, किंतु राणा सांगा देशभक्तों राष्ट्रवादियों के लिए प्रातः स्वर्णिम रहेंगे, सम्मान और श्रद्धा के पात्र रहेंगे। कैसी विडंबना है कि जिसने अपने पिता को कैद किया, भाइयों की हत्या करके कुत्तों को खिला दिया, ऐसे औरंगजेब को चाहने वाले भी इस देश में हैं, जो अपने ही महानायकों के गौरवशाली इतिहास को ठुकरा रहे हैं। इतिहास के सत्य पुनर्लेखन का युग आ चुका है। गौरतलब है कि बीते दिन राज्यसभा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि भाजपा वालों का तकिया कलाम को कहा गया मुसलमानों को बाबर का डीएनए है, तो फिर हिंदुओं में किसका डीएनए है? बाबर को कौन लाया? बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी को हारने के लिए राणा सांगा लाया था। मुसलमान बाबर की औलाद है तो तुम हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। यह हिंदुस्तान में तय होना चाहिए। बाबर की आलोचना करते हैं, राणा सांगा की नहीं।